हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर में आप लोगों के लिए हड़प्पा सभ्यता के टॉप 25 क्वेश्चन के साथ आप लोगों को ले आया हूँ। यह क्वेश्चन है सर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही साथ पेपर में आए हुए एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था। जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी उसका जो आकार था किस प्रकार था। हड़प्पा सभ्यता का आकार किस प्रकार था। हड़प्पा सभ्यता जो थी त्रिभुजाकार थी। कैसे थी हड़प्पा सभ्यता? कैसे थी? त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था कैसा था? त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन इतिहास में सैंधव सभ्यता ईंटों के अलंकर किस स्थान से मिला है। पुराना जो हमारा इतिहास था, अगर उसकी बात की जाए, जो सैंधव सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता थी, तो जो ईंटों का घर मिला है, ईंटों का अलंकरण मिला है, किस स्थान से मिला है? कालीबंगन से। कालीबंगन से। कहाँ से मिला है? कालीबंगन से। ध्यान रखिएगा, जो ईंटों का अलंकरण है यानी सिंधु सभ्यता में ईंटों का घर कहाँ से मिला है? कालीबंगन से मिला। कहाँ से मिला है? कालीबंगन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन सिंधु सभ्यता जो थी उसमें बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है। प्राचीन सिंधु सभ्यता जो थी उसमें बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? प्राचीन सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में, जो हड़प्पा सभ्यता थी, मिट्टी के बर्तन में किस तरह के रंगों का प्रयोग हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में जो बनाए गए थे कौन से बर्तन? मिट्टी के बर्तन। हड़प्पा सभ्यता में जो बनाए गए थे मिट्टी के बर्तन, उसमें किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? लाल रंग। हड़प्पा सभ्यता आप लोग जानते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता थी उस वहाँ जो मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे, मिट्टी के बर्तन, उसमें किस प्रकार के रंगों का उपयोग हुआ था? लाल रंगों का उपयोग हुआ था। किस प्रकार के रंगों का उपयोग किया गया था? लाल रंगों का। हड़प्पा मोहरें अधिकांश किसके बनी हुई थी? जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें थी वो किससे बनी हुई थी? सेल खड़ी से बनी हुई थी। किससे बनी हुई थी? सेल खड़ी से। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किससे बनी हुई थी? सेल खड़ी से बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी को प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से? ऐसा कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जहाँ से पुजारी को मूर्ति प्राप्त हुई है? मूर्ति कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता में वैसे बहुत से स्थल थे, जैसे रोपड़ था, कालीबंगा था, मोहनजोदड़ो था। कालीबंगन और मोहनजोदड़ो थे। इनमें से ऐसा कौन सा स्थान था जहाँ से पुजारी को क्या मिला है? मूर्ति मिली है। कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से पुजारी को क्या मिली है? मूर्ति मिली है। हड़प्पा से कहाँ मिली है? हड़प्पा से पुजारी क्या मिली है? मूर्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांच से मूर्ति मिली है? जो स्त्री थी उसकी नृत्य करते हुए किस हड़प्पा से कांस्य की मूर्ति हुई? इस क्वेश्चन का मतलब यह हुआ, हड़प्पा सभ्यता जो थी उसमें ऐसा कौन सा शहर था जहाँ से नृत्य करती हुई स्त्री की कांस्य की मूर्ति मिली है? कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? हड़प्पा कालीन नृत्य वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। किस नदी के किनारे हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ स्थित है? हड़प्पा कालीन का ऐसा कौन सा शहर है
जो सतलज नदी के किनारे ही स्थित है। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा कालीन एक यह स्थल है कौन? रोपड़। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे। रोपड़ जो शहर है, हड़प्पा सभ्यता का जो रोपड़ शहर है, किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? जो हमारा पुराना इतिहास है उसमें ये किस प्रकार से डिस्कस किया गया, जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं किस में विश्वास करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस में विश्वास करते थे? मृत शक्ति में। प्राचीन इतिहास में जो हमारे सिंधु सभ्यता के लोग थे या निवासी थे, वो किस पर विश्वास करते थे? मृत शक्ति पे विश्वास करते थे। सिंधु कालीन का ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पे एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? यानी सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल था, सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल था जहाँ पे बिल्ली का पीछा करते हुए किसके? कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं, ऐसा कौन सा स्थल था सभ्यता कालीन में? चंद्रद्रोण। चंद्रद्रोण एक ऐसा शहर था, चंद्रद्रोण एक ऐसा शहर था जहाँ पे क्या हुआ, एक ईंट पर ऐसा चित्र मिला है जहाँ पे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान मिले हैं, कुत्ते के पंजों के निशान। कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ मिले हैं? चंद्रद्रोण से। कहाँ से मिले हैं? चंद्रद्रोण से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहन में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? जो मोहनजोदड़ो में जो पशुपति शिव थे, पशुपति शिव जो हमारे शिव देवता थे, वहाँ पे एक मुहर मिली है शिव की, उसमें किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? जो हमारी कौन थी? मोहनजोदड़ो में जो शिव की मूर्ति मिली है, किसकी? शिव की। इस शिव की मूर्ति में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र, पहला नंबर व्याघ्र, हाथी, गैड़ा, भैंसा व हिरण के अवशेष मिले हैं। किसके किसके मिले हैं? व्याघ्र, हाथी, गैड़ा, भैंसा व हिरण के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। कहाँ से? शिव की मुहर में इनका चित्र अंकन किया गया है। और शिव की मूर्ति कहाँ से मिली है? अगर क्वेश्चन आ जाए शिव की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। और इस मूर्ति पे किन किन जानवरों का चित्र अंकन है? इस मूर्ति पर व्याघ्र, हाथी, गैड़ा एवं भैंसा व हिरण का चित्र अंकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत किसे मानी जाती है? जो हड़प्पा सभ्यता का एक शहर था मोहनजोदड़ो, वहाँ पे सबसे बड़ी इमारत को क्या कहा गया है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत का नाम क्या है? विशाल अन्नागार या धान्य कोठार। क्या नाम है? धान्य कोठार या विशाल अन्नागार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता के जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थान था जहां जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? कालीबंगन। हड़प्पा सभ्यता का एक ऐसा शहर था, हड़प्पा सभ्यता का कालीबंगन एक ऐसा शहर था जहां से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला। क्या? जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगन से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? जो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख शहर था मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। और ये मोहनजोदड़ो शहर कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो शहर है यह सिंध पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंध पाकिस्तान में स्थित है। अगला नंबर, हड़प्पा वासी लोग किन किन धातुओं का प्रयोग करते थे? जो हड़प्पा वासी लोग थे वो किन किन धातुओं का उपयोग करते थे? हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे मुख्य रूप से 3 धातुओं का उपयोग करते थे। उसमें से पहला नंबर सोना, चांदी, तांबा। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे मुख्य रूप से 3 धातुओं का उपयोग करते थे। कौन सी ऐसी धातुएं? पहला नंबर, हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना, चांदी, तांबा इन धातुओं का क्या करते थे? उपयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस
स्थल से घरों के अवशेष मिले हैं? विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी की किस सभ्यता से घरों के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के कैसा शहर मोहनजोदड़ो है जहाँ से घरों के अवशेष मिले हैं? अगला नंबर, हड़प्पा सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल का नाम क्या है? जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी ये हमारा पूर्व है पूरा। तो हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी स्थल, जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके पूर्वी स्थल का क्या नाम था? आलमगीर नाम था। क्या नाम था? आलमगीर। हड़प्पा सभ्यता के पूर्व स्थल का नाम क्या था? आलमगीर था। अगला नंबर, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का स्रोत क्या है? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का स्रोत क्या है? जो हमारी हड़प्पा संस्कृति थी उसकी मुख्यतः जानकारी किससे मिली है? हड़प्पा सभ्यता की जानकारी किससे मिली है? पुरातात्विक खुदाई से। जब क्या किया गया? पुरातात्विक खुदाई की गई। पुरातात्विक खुदाई, पुरातात्विक खुदाई, तात्विक खुदाई, पुरातात्विक खुदाई की गई। वहाँ से क्या मिला है? वहाँ से हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिली है। सिंधु सभ्यता किस से संबंधित है? यानी कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता जो थी किस युग से संबंधित थी? सिंधु सभ्यता हमारी आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित थी। आद्य ऐतिहासिक युग से क्या संबंधित थी? सिंधु सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन सिंधु सभ्यता, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को वर्तमान में क्या कहा जाता है? जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हमारा जो पुराना इतिहास है उस इतिहास में मोहनजोदड़ो का अन्य नाम क्या मिला है? मोहनजोदड़ो का अन्य नाम क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का यही अर्थ भी होता है, मृतकों का टीला। जो प्राचीन